આ અંગે પલસાણા પોલીસ પાસેથી મળતી વિગત પ્રમાણે ગત તારીખ 28/2/2024ના રોજ બિહારના સમસ્તીપુર જિલ્લાના મુફસ્સીલ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં બંદૂકની અણીએ એક જ્વેલર્સમાં લૂંટ થઈ હતી। 8 જેટલા ઇસમોએ રિલાયન્સ જ્વેલર્સમાં ઘૂસી જ્વેલર્સના તમામ કર્મચારીઓને બંધક બનાવી 10 કિલો સોનાના ઘરેણાં તથા રોકડા રૂપિયા અને 6 લાખની લૂંટ કરી હતી। બંદૂકની અણીએ કર્મચારીઓને બંધક બનાવી આ લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો। આરોપીઓ લૂંટ બાદ ફરાર થઈ ગયા હતા, જેથી ત્યાંના પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। આરોપીઓ ગુજરાતમાં આવી ગયા હતા ત્યારે સુરત પોલીસે પરપ્રાંતીય ઇસમો ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા હોવાનું સામે આવતા પોલીસે વોચ રાખવા માટેનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। જે અનુસંધાને પલસાણા પોલીસની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી। આ દરમિયાન બાતમી મળી કે બિહારમાં જ્વેલર્સમાં લૂંટ કરનાર આરોપીઓ પલસાણાના જોલવા ખાતે રોકાયેલા છે। જે બાતમીના આધારે પોલીસે ભારત સરકારની ICGS પોર્ટલમાં આરોપીઓને ફોટા અને વિગતની માહિતી મેળવી અને જોલવાના સાંઈ શ્રદ્ધા રેસિડેન્સના ફ્લેટ નંબર 404માંથી આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે। પોલીસે રાહુલ કુમાર ઉર્ફે કાલાના ઉર્ફે ગબ્બર સત્યનારાયણ પાસવાન અને ગગનરાજ ઉર્ફે છોટા લોરેન્સ રામ ઉદ્દેશ રાયની ઝડપી પાડ્યો છે। પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 30,000 રૂપિયાનો મુદ્દા માલ પણ કબજે કર્યો છે। VO2 પકડાયેલા આરોપીઓ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે, જેમાં રાહુલ કુમાર ઉર્ફે કાલાનાગ ઉર્ફે ગબ્બર પાસવાન વિરુદ્ધ અલગ અલગ પોલીસ મથકમાં 3 જેટલા ગુનાહ નોંધાયેલા છે। પકડાયેલા આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી વિશે પોલીસે જણાવ્યું કે આરોપીઓ લૂંટ કરતા પહેલા અલગ અલગ ક્રાઇમ વેબ સિરીઝ જોઈને લૂંટનો પ્લાન બનાવતા અને લૂંટવાળી જગ્યાની 6 મહિના સુધી સવાર સાંજ રેકી કર્યા બાદ ત્યારબાદ લૂંટને અંજામ આપી લૂંટ કર્યા બાદ એક કારમાં લૂંટ કરેલ તમામ મુદ્દામાલ તથા લૂંટમાં ઉપયોગમાં આવેલ હથિયારો સંતાડી દેશના અલગ અલગ રાજ્યમાં લૂંટ કરનાર માણસો રહેવા ચાલ્યા જતા અને એક જગ્યાએ 15 દિવસથી વધુનું રોકાણ કરતા નહીં તથા બીજા વોન્ટેડ આરોપીઓ સાથે સિમ કાર્ડ વગરના મોબાઈલ ફોનમાં જિંગી એપ્લિકેશનથી કોન્ટેક્ટ કરતા હતા। હાલ તો પલસાણા પોલીસે 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી આરોપીઓનો કબજો બિહાર પોલીસને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી છે। 28 फरवरी 2024 को रात के 8 बजे बिहार में समस्तीपुर जिला में रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम के अंदर कुल 5 करोड़ की लूट हुई थी। उस 5 करोड़ में 10 किलो सोना था और 6 लाख उन्होंने वहाँ एक ग्राहक से जब्त किए थे। वो ग्राहक, उनका नाम है अनुकूल राय, जो अनुकूल राय क्रिकेटर, जो IPL क्रिकेटर है, उनके पिता सुधाकर राय के वहाँ से उन्होंने जब्त किए थे। वो उस शोरूम में खरीदी के लिए आए थे और उसमें टोटल 13 लोग शामिल थे इस लूट में। और जब इस लूट वहाँ से वो लोग लूट, उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहता था। वो पहले जहाँ भी उन्हें लूट करनी होती थी उसका 6 महीने पहले उस एरिया की रेकी करते थे। रेकी के बाद उसको पता कर लेते थे भाई कहाँ कौन सी मूवमेंट है, कब कितने लोग शोरूम में होंगे, कब सिक्योरिटी होगी, कब नहीं होगी। उसके बाद ये अपनी गैंग बनाते थे। हर गैंग में हर मेंबर का अलग काम होता था। कोई सिक्योरिटी गार्ड को होल्ड करेगा, कोई अंदर जाके चोरी करेगा, कोई बाहर खड़ा रहेगा। और चोरी करने के बाद ये अपना सारा सामान, चोरी का सामान और हथियार एक गाड़ी में रख देते थे और सब लोग देश के अलग अलग कोने में चले जाते हैं छुपने के लिए। जब जैसे ही मामला ठंडा होता है सब वापस बिहार जाते हैं और अपना हिस्सा ले लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी रहता था। इसमें भी यही था। ये चोरी करने के बाद लूट करने के बाद ये अलग अलग राज्यों में आ गए और ये हमें गुजरात में ये सूरत में आए थे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कल रात को भाई बिहार में हुई लूट के 2 आरोपी, जिसका नाम गगन और राहुल, गगन उर्फ कालानाग, राहुल उर्फ छोटा लोरेंस जिसको बोलते हैं, हमारे पलसाना के झोलवा पाटिया एरिया में श्रद्धा साई रेजिडेंसी में मकान 404 में रुके हुए हैं। इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने इस इन्फॉर्मेशन की पुष्टि की और ICGS पोर्टल पे इनका गुनाही इतिहास और फ़ोटो चेक की तो हमें इनके बारे में पता चला इनमें पहले भी बिहार में इन पे 3 केस दायर हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमारी टीम वहाँ गई और उन्होंने इन 2 लोगों की झड़प की। इनके पास हमें यहाँ कोई मुद्दा माल नहीं मिला है। 30,000 के फ़ोन और 220 रुपये मिले हैं। ये इनके पास यहाँ कोई बाकी मुद्दा माल, उनका कोई भी लूट का सामान नहीं है। लूट का सारा सामान बिहार है। सिर्फ 2 आरोपी हमें इधर मिले हैं। मैम, कोई ऐप बनाई थी उन लोगों एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए, और कैसे वो लोग ऐप बना के संपर्क में रहते थे? वो एक जंगेजी ऐप है, वो उससे संपर्क में रहते थे। इनके पास कोई सिम नहीं होती थी। जंगेजी ऐप के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे ताकि पुलिस इन्हें पकड़ ना पाए, इनकी लोकेशन डिटेक्ट ना हो पाए। इस गिरोह में कितने लोग शरीक थे? 13 लोग शामिल थे। दूसरे उन लोगों ने कुछ अंजाम दिया है कुछ?
इससे पहले भी इन्होंने इन पे बिहार में आर्म्स एक्ट के तहत गुनाह दायर है। जंगेज़ी ऐप में सब एक दूसरे को अपने जंगेज़ी ऐप का एक अलग नंबर होता है, उसमें तो सब एक दूसरे को लूट से पहले वो नंबर दे देते थे। लूट के बाद जब भी संपर्क करेंगे सब ये नंबर अपने पास रखेंगे और सिर्फ ये एक आदमी का नंबर सबको देते थे। जैसे जो एक इसका मास्टरमाइंड होगा उसका जंगेज़ी ऐप का नंबर गैंग के सभी मेंबर्स के पास होगा। तो जंगेज़ी ऐप में सब मेंबर्स उनसे कांटेक्ट करते थे, अब हम कहाँ जाएं, उनका जो भी शेयर होता था, उनको छुपने के लिए जो भी पैसे चाहिए होते थे, तो जो भी उनका मास्टरमाइंड होता था उन्हें उस जंगेज़ी ऐप उन कांटेक्ट करता था और पैसे पहुँचा देता था। तो छोटे लॉरेंस जो आप बोल रहे हैं तो उनकी जवाबदारी क्या रहती थी उसमें? वो रेकी करने में और लूट करने में शामिल होते थे। मास्टरमाइंड था वो? नहीं, वो मास्टरमाइंड नहीं। सुरेश राठौड़નો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ પલસાણા।